प्रोग्राम से। तो बेसिकली हम लोग जो पार्टनर्स हैं उनके थ्रू अपने काम करते हैं और BIG एक मेजर प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू करते हैं। ऐसे जो पार्टनर्स हैं उनके पास स्पेसिफिक जो उनके अपने सेक्टर है, चाहे वाटर सैनिटेशन हो और अदर फूड सिक्योरिटी, ये सब सारे इशूज पास उनके पास खुद वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ ट्रेन वॉलंटियर्स हैं जो कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं इमीडिएटली विद इन, कुछ लोकल एरिया में है और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी है तो वो भी पहुंच सकते हैं। और मेजर जो एक सवाल है कि इसमें सारी चीज़ों में जब रिस्पॉन्स होता है तो उस समय कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं खास करके वो छूट जाते हैं सारा कुछ होने के बाद भी ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आपदा आती है तो किसी को सोच के नहीं आती कि कौन मरेगा, कौन जाएगा, किसकी होगी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ एक्सक्लूडेड कम्युनिटी है जो छूट जाते हैं। जैसे कैटरीना उदाहरण है जहाँ पे कुछ लोग ऐसे छूट गए थे, या बहुत सारे ऐसे आपदाएं हैं जहाँ पे कुछ ऐसे सर्टेन सेक्शंस होते हैं जो छूट जाते हैं, तो उनका ध्यान भी हम लोग कैसे इस आपदा में रख सकते हैं जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे रिस्पॉन्स का। RS सिंह, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, पटना। यह एक स्वागत योग्य कदम है, ऐसा हम लोग बीच बीच में करते रहे, इससे बहुत फायदा होता है। हमने जो अभी सीखा है और जो हमारा अपना विचार है वो थोड़ा सा मैं रखना चाहता हूँ। जो पिछला डिजास्टर है उसको देखने के बाद हम लोगों को लगता है कि हम लोग गवर्नमेंट तंत्र डिजास्टर के अनुभव के आधार पर बहुत सारे ऐसे NGO हैं जो बहुत ही अच्छा रोल अदा किए हैं। NGO को सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उसको सेंसिटाइज करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनोसेंट वो होते हैं और उनको ही ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। और NGO को सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम करके और अलग अलग मोहल्ले में, गांव में, टोलों में उनको इस्टेब्लिश करना चाहिए विद फुल इक्विपमेंट्स। टीम के साथ में मॉकड्रिल पर या जहां पर डिजास्टर हुआ है वहां पर भेजा जाएगा और जितना भी एम्बुलेंस और सूरज प्रसाद, ज्वाइंट सेक्रेटरी आपदा प्रबंधन विभाग से आप सबों को स्वागत करता हूं। और आज जो यह मॉक एक्सरसाइज और अर्थक्वेक मैनेजमेंट पर जो आयोजित की गई है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की आवश्यकता है। जो हमारा बिहार राज्य है वो अर्थक्वेक जोन में है, सेस्मिक जोन में होने के कारण यहाँ पहले से प्रिपेयर्डनेस होना बहुत जरूरी है। खास करके जो हमारा जो अर्थक्वेक आती है, मेरा अपना विचार है कि सबसे ज़्यादा इसमें डैमेज होता है वो बिल्डिंग होता है। और जिस तरह से अभी पटना शहर में मकान बन रहे हैं। नमस्कार, मैं SN श्याम, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस पटना। सिविल डिफेंस का जहाँ तक डिजास्टर से ताल्लुक है तो हम तो उसके पार्ट्स हैं और बेसिकली हम अभी तक मैनमेड डिजास्टर से ज़्यादा रूबरू होते रहे हैं, लेकिन अब नेचुरल डिजास्टर से जुड़ने के बाद पटना में खास करके हमने अभी एक रेस्क्यू स्क्वाड बनाया है। हमारे 21 लोगों की स्क्वाड है जो डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्क्यू टिप्स से काम करते हैं। हमारे वाइस चेयरमैन SDM साहब ने देखा है हमारा प्रदर्शन भी, तो हम पूरी तरह तैयार। हमने जो आज जो सिनेरियो दिखाया गया भूकंप पर, उससे ये महसूस हुआ कि अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, हम लोग और जागरूक होने की आवश्यकता है। गांव से लेकर शहर तक एक जागरूकता अभियान इस दिशा में चलनी चाहिए और मैं समझता हूं कि इसमें NGOs की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और अर्थक्वेक एक ऐसा आपदा है जिसमें महत्ती क्षति की संभावना रहती है जान माल की, और इसको हम लोग जागरूकता के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। और आज जो जितने मैकेनिक हैं या इंजीनियर हैं या मेसन हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। और कल का जो मॉकड्रिल है पाठक डिपार्ट के तरफ से यह एक सराहनीय कदम है। सिर्फ कल का जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग की तरफ से आया हूँ, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी बहुत भूमिका है। इसमें मेरा 2 तरह का रोल होगा। एक तो जहाँ अंधेरा है वहाँ बिजली आपूर्ति करना, और जहाँ पर लाइन बंद करने की बाध्यता है, जैसे वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हो जाए तो वहाँ लाइन बंद करना। तो पेशू के बारे में मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इस एरिया को 5 ग्रिड से बिजली मिलती है और इसको 42 सब स्टेशन है जो प्राय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
जिधर हमारी विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी दूसरे स्टेशन से भी उसको हम दे सकते हैं। ग्रिड का भी करीब करीब उसी तरह का है कि एक ग्रिड मेरा फेल करेगा दूसरे ग्रिड से भी हम दे सकते हैं। अब जरूरत जिस तरह की होगी उसी तरह का हम लोग का रोल होगा, क्योंकि बिजली तो इस पर घातक भी होगा कि चूंकि मैं पेशू में रह चुका हूँ जीएम, वहाँ के जीएम को भी मैं कल रखूंगा ताकि मेन भूमिका उन्हीं की होगी। अभी हम बोर्ड की तरफ से आए हुए हैं, इसलिए हम बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उस पर जनरेटर रखने की जरूरत पड़ेगी, तो जनरेटर की व्यवस्था जिला प्रशासन या ऊर्जा विभाग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसकी व्यवस्था करेंगे। 20 होंगे, 50 होंगे, 75 होंगे, और ऐसे कहाँ कितने जगह है जहाँ पर कि आपको काटने की जरूरत होगी। तो आपको अपने अनुभव के आधार पर अपनी ऑफिसर्स के टीम के साथ ये करना चाहिए कि उसको प्रोजेक्ट कीजिए। हो सकता है वो प्रोजेक्शन जो है ना एक्चुअल से एक सीन को प्रोजेक्ट करके तब उससे कैसे डील करेंगे। जैसे अभी ये बात हुई तो फिर आपने कहा कि साहब ऐसे 2-3 सिनेरियो आ सकते हैं, तो आप उसके और डिटेल में जाएंगे तो और उसमें सब सिनेरियोज भी डेवलप होंगे और उसी के बारे में प्लानिंग एडवांस में करना, उसमें जो कोऑर्डिनेशन है ये 25 डिपार्टमेंट के साथ और एजेंसीज के साथ, एक्टर्स के साथ, प्लेयर्स के साथ, वही उद्देश्य है कि उस कोऑर्डिनेशन को समझना। ये सारे एक्सरसाइज का वही उद्देश्य है। नेक्स्ट।